स्टीफन रोस्टेन वैज्ञानिकों को 6000 टीलों के साक्ष्य मिले हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे प्राचीन घरों का आधार थे। अमेज़न में एक विशाल प्राचीन शहर पाया गया है जो हजारों वर्षों से हरे भरे वनस्पतियों के कारण छिपा हुआ था। इस खोज से अमेज़न में रहने वाले लोगों के इतिहास के बारे में हमारी जानकारी बदल गई है। पूर्वी इक्वाडोर के उपानो क्षेत्र में स्थित घर और चौक सड़कों और नहरों के एक अद्भुत नेटवर्क से जुड़े हुए थे। यह क्षेत्र एक ज्वालामुखी की छाया में स्थित है जिसने स्थानीय मिट्टी को उपजाऊ बनाया, लेकिन संभवतः समाज के विनाश का कारण भी बना। जबकि हम दक्षिण अमेरिका के ऊंचे इलाकों में स्थित शहरों के बारे में जानते थे, जैसे कि पेरू में माचू पिच्चू, ये माना जाता था कि लोग केवल खानाबदोश जीवन जीते थे या अमेज़न में छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे। फ्रांस में नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के जांच निदेशक प्रोफेसर स्टीफन रोस्टेन, जिन्होंने इस शोध का नेतृत्व किया था, कहते हैं यह अमेज़न में हमारे द्वारा ज्ञात किसी भी अन्य स्थल से पुराना है। सभ्यता के बारे में हमारा दृष्टिकोण यूरोसेंट्रिक है, लेकिन यह दर्शाता है कि हमें संस्कृति और सभ्यता के बारे में अपना विचार बदलना होगा। सह लेखक एंटोनी डोरिसन कहते हैं इससे अमेज़न की संस्कृतियों को देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है। अधिकांश लोग छोटे छोटे समूहों की कल्पना करते हैं जो शायद नग्न अवस्था में झोपड़ियों में रहते थे और जमीन साफ करते थे। इससे पता चलता है कि प्राचीन लोग जटिल शहरी समाजों में रहते थे। पुरातत्वविदों के अनुसार यह शहर लगभग 2,700 वर्ष पहले बना था और लोग वहां 1,000 वर्षों तक रहते थे। यह सटीक रूप से अनुमान लगाना कठिन है कि किसी समय वहां कितने लोग रहते थे, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि निश्चित रूप से यह संख्या 10,000 या 100,000 के आसपास होगी। पुरातत्वविदों ने जमीनी खुदाई के साथ साथ 300 वर्ग किलोमीटर 116 वर्ग मील क्षेत्र का सर्वेक्षण किया, जिसमें विमान से भेजे गए लेजर सेंसर का उपयोग किया गया, जिससे घने पौधों और पेड़ों के नीचे शहर के अवशेषों की पहचान की जा सकी। इस लाइडार प्रौद्योगिकी ने 6,000 आयताकार प्लेटफॉर्म ढूंढे जिनका माप लगभग 20 मीटर 66 फीट 10 मीटर 33 फीट तथा ऊंचाई 2-3 मीटर थी। उन्हें एक केंद्रीय मंच वाले प्लाजा के चारों ओर 3 से 6 इकाइयों के समूहों में व्यवस्थित किया गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इनमें से कई घर थे, लेकिन कुछ औपचारिक उद्देश्यों के लिए थे। किलामोपे में एक परिसर में 140 मीटर 429 फीट 140 मीटर 121 फीट का मंच शामिल था। इनका निर्माण पहाड़ियों को काटकर तथा ऊपर मिट्टी का एक मंच बनाकर किया गया था। स्टीफन रोस्टेन ने बताया कि प्लेटफॉर्म को जोड़ने वाली सड़कें, रास्ते और नहरें पाई गईं, जिससे पता चलता है कि एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा किया गया था। प्लेटफॉर्म को जोड़ने वाली सड़कें, रास्ते और नहरें पाई गईं, जिससे पता चलता है कि एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा किया गया था। सीधी सड़कों और रास्तों का एक नेटवर्क कई प्लेटफार्मों को जोड़ता था, जिसमें से एक 25 किमी 16 मील तक फैला हुआ था। डॉला डोरिसन ने कहा कि ये सड़कें शोध का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। पुरातत्वविदों को प्राचीन माया बॉल गेम का स्कोर बोर्ड मिला। कूड़े के ढेर के नीचे प्राचीन लिपि मिली। प्राचीन पेरू शहर में सामूहिक कब्र मिली। वे कहते हैं सड़कों का नेटवर्क बहुत परिष्कृत है, ये बहुत दूर तक फैला हुआ है, सब कुछ जुड़ा हुआ है और इसमें समकोण भी हैं जो बहुत प्रभावशाली है। वे बताते हैं कि भूदृश्य के साथ फिट होने वाली सड़क बनाने की तुलना में सीधी सड़क बनाना बहुत कठिन है। उनका मानना है कि इनमें से कुछ का बहुत शक्तिशाली अर्थ होता था, जो संभवतः किसी समारोह या विश्वास से जुड़ा होता था। वैज्ञानिकों ने दोनों ओर खाइयों वाले मार्गों की भी पहचान की है, जिनके बारे में उनका मानना है कि वे नहरें थीं जो क्षेत्र में प्रचुर जल के प्रबंधन में सहायक थीं। शहरों पर खतरे के संकेत थे। कुछ खाइयों ने बस्तियों के प्रवेश द्वारों को अवरुद्ध कर दिया था और यह आसपास के लोगों से खतरे के प्रमाण हो सकते हैं। शोधकर्ताओं को पहली बार 1970 के दशक में किसी शहर के साक्ष्य मिले थे, लेकिन 25 वर्षों के शोध के बाद यह पहली बार है जब व्यापक सर्वेक्षण पूरा हुआ है। यह एक विशाल जटिल समाज को उजागर करता है जो मैक्सिको और मध्य अमेरिका के सुप्रसिद्ध माया समाजों से भी बड़ा प्रतीत होता है। एक्सेटर विश्वविद्यालय में पुरातत्व के प्रोफेसर जोस इरियर्टे, जो इस शोध में शामिल नहीं थे, कहते हैं कल्पना कीजिए कि आपने माया जैसी ही एक और सभ्यता की खोज की।
लेकिन उसकी वास्तुकला, भूमि उपयोग, चीनी मिट्टी की चीज़ें पूरी तरह से अलग हैं। उन्होंने एक साथ व्यवस्थित अष्टकोणीय और आयताकार प्लेटफार्मों की ओर इशारा करते हुए बताया कि कुछ खोजें दक्षिण अमेरिका के लिए अद्वितीय हैं। उन्होंने कहा कि ये समाज स्पष्ट रूप से सुसंगठित और एक दूसरे से जुड़े हुए थे तथा बस्तियों के बीच लंबी लंबी धंसी हुई सड़कों पर प्रकाश डाला। वहाँ रहने वाले लोगों और उनके समाज के बारे में बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। प्लेटफार्मों में गड्ढे और चूल्हे पाए गए, साथ ही बर्तन, पौधों को पीसने के लिए पत्थर और जले हुए बीज भी मिले। लेकिन मैं बहुत जिद्दी हूँ, इसलिए मैंने फिर भी यह कर दिखाया। अब मुझे यह स्वीकार करना होगा कि इतनी बड़ी खोज करके मैं बहुत खुश हूँ, वे कहते हैं।